हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू अप्रोच थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पेपर्स इन एग्जाम। ठीक है, अब चाहे आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फाइनल में हो, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ और ऑडिट की। ठीक है, अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन होता है, एक होता है केस स्टडी और सेकंड होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब पहले डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी पॉइंट्स वगैरह याद करे हैं ना, वो आप लिख देते हैं सिंपली अपना आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट और वट एवर इट इज, है ना, तो आप क्या होता है डायरेक्ट आपने पॉइंट्स लिखते हैं, आपको मार्क्स मिल गए। दूसरा होता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है कि बहुत बार हम लोग को पता नहीं होता है कि अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करें, तो उसमें आपको क्या करना है, 3 पैराज में अपना आंसर प्रेजेंट करना है। सबसे पहला प्रोविजन, एनालिसिस और थर्ड पैरा कंक्लूजन। ठीक है, प्रोविजन में आपको कैसे लिखना है, अगर आपको सेक्शन याद है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फाउंडेशन लॉ। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 2D क्या है, कंसिडरेशन का, तो सेक्शन 2D कंसिडरेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट और एनशाइंस दैट, ऐसे कुछ अच्छे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट सो एंड सो, जो भी आपका आंसर है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस में आपको कैसे लिखना है, इन द गिवन केस, उसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं आपको अपने जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है वो आपको प्रेजेंट करने हैं अपनी लैंग्वेज में, जो आप समझें उसको पढ़ के वो आपको लिखना है उसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन आपको कैसे देना है कि इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन एंड एनालिसिस वी कंक्लूड दैट, अब जो आपने कंक्लूड करा है, जो भी फाइनल कंक्लूजन निकला है वो आप लिख देंगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जितने भी आपके मतलब ये जो आप आंसर लिख रहे हैं ना थ्योरी में, तो इसमें हर एक लाइन में कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 2 कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं। हाईलाइट कैसे करना है, या तो आप उन पर बॉक्स बना दें या फिर आप अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि जो एग्जामिनर का फोकस है वो उस पर ही पड़े। जैसे आपने सेक्शन को हाईलाइट कर दिया है, कोई इंपॉर्टेंट टेक्निकल कोई वर्ड है, कोई कीवर्ड है, उसको आपने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी केस स्टडी की बात। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली पॉइंट्स लिख देंगे। अब पॉइंट्स पे जब हम लिखते हैं ना, तो पॉइंट्स को हमें ऐसे रटना नहीं है, हमको क्या करना है कि सिर्फ जो कीवर्ड्स है ना मॉड्यूल के, वो हमें कीवर्ड्स पिक करने हैं, उससे पूरा सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है, आप नहीं सब कुछ याद रख सकते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कीवर्ड्स लेने हैं और आपको उससे अपना आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी थ्योरी की बात। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। हम लोग क्या करते हैं बहुत बार कैलसी पे फटाफट से सॉल्व कर लिया कि हाँ आंसर आ रहा है तो मतलब मुझे ये आता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आप पढ़ते हैं फर्स्ट रिवीजन में आपने कुछ LDR क्वेश्चंस मार्क करने हैं, जो भी LDR होंगे वो आपको क्या करना है, एग्जाम टाइम पे उसको लिख के सॉल्व करना है। LDR को लिख के सॉल्व करना है, बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कैलसी पे कर सकते हैं या फटाफट से ऐसे रफली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि प्रेजेंटेशन पे फोकस देना है। प्रेजेंटेशन पे फोकस का ये मतलब नहीं कि आपने पेन और स्केल ले लिया, आप बैठ के लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है। आपको क्या करना है, फ्री हैंड से अपना फटाफट से फॉर्मेट बनाया और अपना सॉल्व करना चालू कर दिया। अब लिखना जरूरी क्यों है क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि एग्जाम में हमारा हाथ नहीं चलता है। कैलसी पे तो आंसर आ जाता है, बट एग्जाम में समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे खत्म करें, फॉर्मेट क्या होगा, कैसे क्या करना है, ये सब नहीं समझ में आता है। तो इसलिए आपको फ्री हैंड फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करा, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, है ना। वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं, जहाँ पे भी आपने जो भी कैलकुलेशन करा, आपको लगता है कि यहाँ पे वर्किंग नोट बनना चाहिए कि ये कैलकुलेशन कैसे आया है मुझे बताना है एग्जामिनर को, तो आपको उसका वर्किंग नोट बनाना है, प्लस आपको उसका रेफरेंस देना है मेन आंसर में। जैसे अगर आपने किसी चीज़ का सपोज फाउंडेशन की बात करें तो आपने शेयर अलॉटमेंट का अगर अमाउंट निकाला या शेयर एप्लीकेशन जो भी कुछ है, तो आपने वो अमाउंट निकाला, तो आप क्या करेंगे, उसका रेफरेंस दे देंगे। एक ब्रैकेट में लिख दिया वर्किंग नोट WN शॉर्ट में 1 या 2 जो भी उसका रेफरेंस दे दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद बैलेंस शीट वगैरह पे जैसे मतलब देखा है बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि बैलेंस शीट उनकी सही नहीं बनती है, तो बैलेंस शीट पे थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट का अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन पे आप फोकस करेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपके मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो बस इतना ही आज की वीडियो में। और बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस या कोई भी टिप्स वगैरह चाहिए होगी तो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको फिल कर लीजिएगा, तो हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जो भी कुछ आपकी गाइडेंस वगैरह होगा तो हम लोग बिल्कुल हेल्प करेंगे उसमें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और गाइडेंस चाहिए या कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।